हिजबुल्लाह का इजराइल पर नए हमलों का ऐलान हुआ। जी और टेलीग्राम पर जारी किए गए बयान में हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के तेल हाशुमेर सैन्य अड्डे पर स्पेशल मिसाइल से हमले और सीमा के पास इजरायली सैन्य गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। लेबनानी समूह ने टेलीग्राम पर बताया कि उसने तेल अवीव के दक्षिण पूर्व में स्थित तेल हाशुमेर अड्डे पर एक घातक मिसाइल से बमबारी की है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने लेबनानी गांव मरकबा के सामने हॉर्नन गेट पर इजरायली सेना के वाहनों पर घातक हमला किया है। मतलब ये कि हिजबुल्लाह धमकी ही नहीं बल्कि इजरायल पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि इजरायल भी लेबनान में तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हमारे साथ दोनों गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और श्याम जी भी लगातार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। श्याम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। लेबनान पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं और इजराइल जो है वो दोहरी वॉर लड़ रहा है। एक तरफ वो ईरान पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ वो उतनी ही ताकत के साथ लेबनान पर भी अटैक कर रहा है और वहां पर भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े अच्छे से अमेरिका और इजराइल ने अपनी अपनी फौजों को डिसेंट्रलाइज करके अपने अपने टारगेट्स चुन लिए हैं। हाँ। नेतन्याहू ने बिल्कुल क्लियरली अपने नदन कमांड को रेडी किया था पहले ही दिन वॉर के लिए। उन्हें पता था कि ये लेबनान का फ्रंट खुलेगा, हिजबुल्लाह का फ्रंट खुलेगा। हमास की तरफ से अभी उस तरफ से कुछ नहीं है, हूती की तरफ से भी कुछ नहीं है। हालांकि हूती को सप्रेस करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ अमेरिकन डिस्ट्रॉयर जो USS ब्रेन ब्रिज है वो उसके साथ वहाँ खड़ा हो गया है आके, ताकि ओमान की खाड़ी को कंटेन किया जा सके। तो मैं आपको बताऊं बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि सबसे ज़्यादा मिसाइल अटैक जो हुए हैं वो हुए हैं तो वो जाके हुए हैं UAE पे, कतार पे। उसके बाद जो दूसरा तीसरा नंबर आता है बहरीन, और ये जो हैं, और 5वें नंबर पर इजराइल आता है। 117 या 18 मिसाइल उन्होंने कल तक दागी थी, जबकि 600 से ज्यादा मिसाइल UAE पे दागी गई। UAE हेक्सागन का सदस्य बनने वाला था। UAE मिडिल ईस्ट में सबसे क्लोज माना जाता है इजराइल का। भारत को भी निमंत्रण दिया था नेतन्याहू ने। हेक्सागन में साइप्रस का भी नाम था। 6 कंट्रीज को उन्होंने एक साथ लेने की कोशिश की थी जो मिडिल ईस्ट को अपनी आंख से देख सकें, जो इजराइल की आंख है। तो उसमें इसलिए साइप्रस पे अटैक हुआ क्योंकि उसको भी सदस्यता देने का निमंत्रण दिया था नेतन्याहू ने जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे इजराइल, आपको याद होगा। तो सबसे ज्यादा अटैक कतार पे हुआ, UAE पे हुआ है और बहरीन पे हुआ। तो रविंदर सर, जिन देशों पर इस वक्त अटैक हो रहे हैं, अगर हम इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिजबुल्लाह को अटैक किया जा रहा है, ईरान को अटैक किया जा रहा है, हूती का जिक्र अभी शाम सर ने किया। प्रॉक्सी वॉर के तौर पर ईरान के साथ कौन कौन से ऐसे संगठन कहां पर इस वक्त एक्टिव हैं जो कि इजराइल और अमेरिका के लिए चुनौती है? देखिए, थोड़ा बहुत जो एक्टिव है, बाय द वे हिजबुल्लाह जो कर रहा है ये ईरान के लिए बोनस है। करेक्ट। क्योंकि हिजबुल्लाह तो माना जा रहा था कि काफी ध्वस्त हो गया, कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा, ये वो राइट। बट हिजबुल्लाह कुछ कर पा रहा है, ओके। और इजराइल उस पर अटैक कर रहा है और हिजबुल्लाह वापस कर रहा है। तो ये जो भी हो रहा है इस फ्रंट पे वो ईरान के लिए बोनस है। एक और है जो इराक के अंदर जो ग्रुप है जो खतैब हिजबुल्लाह कहलाता है, जो वहां का है, जो ईरान के प्रति सिंपैथी रखते हैं, वो कुछ कर रहे हैं। इराक के अंदर जो अमेरिकन बेसिस है, खासकर एरबिल में, उस पे अटैक का शायद वो कर रहे हैं, अदरवाइज भी तो वो थोड़े एक्टिव है। हूती एक्टिव नहीं है इस समय, और हूती एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि शायद अगस्त में, पिछले कुछ महीने पहले, इजराइल ने करीब इनके 12 टॉप लीडर्स को मार दिया था बॉम्बिंग से, मेजर बॉम्बिंग से। इनका प्राइम मिनिस्टर सब मारे गए थे। पर उसमें यह भी कहा जा रहा है, तो पार्टली वो रुके हुए, पर यह भी कहा जा रहा है कि वो रिजर्व में है एक तरह से। ईरान ने अभी उन्हें बोला नहीं है कि कुछ करो, शायद, राइट। हो सकता है कुछ टाइम में ईरान उन्हें बोले कुछ करो या कुछ करे कि भाई कुछ तो करो। बट अभी एज ऑफ नाउ रविंदर से लेके 2 दिन पहले आपको हूती लड़ाकों का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी हम इस जंग में उतरने का हमारा मूड नहीं है, क्योंकि बार बार यही होता है कि हमें बहला फुसलाकर जंग में उतार दिया जाता है और उसके बाद अकेला छोड़ दिया जाता है। वेरी वेरी राइट एंड वेरी ट्रू। दैट इज वो इशू है। बट ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि हिजबुल्लाह को ईरान ने बहुत लंबे समय से बहुत हेल्प किया हुआ है। तो कई बार स्पोक्स पर्सन ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, जैसे हम अभी कह रहे थे, कहने की कुछ और होती है पर पीछे करने का कुछ और है। बट नेट रिजल्ट इस समय है कि हूतीज अभी फिलहाल एक्टिव नहीं है, वो हो सकते हैं आने वाले वक्त में। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो मिसाइल अटैक्स वगैरह, देखिए हमें क्लियर होना चाहिए है क्या क्या। एक है ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो लंबे वाले जाते हैं जी। उनको एयर डिफेंस को करना बहुत मुश्किल होता है। फिर है क्रूज मिसाइल्स जो कि लो हाइट पे जाते हैं। फिर है ड्रोन्स।
ईरान के पास एडवांटेज ये है, ईरान को फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड थिंक, कि छोटे डिस्टेंस के जो मिसाइल है और छोटे डिस्टेंस के जो ड्रोन्स हैं, ईरान के पास लंबे डिस्टेंस के कम है, राइट। छोटे डिस्टेंस के जो है उनको यूज करके वो गल्फ के देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके जो बड़े वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो हैं, उनको इजराइल में जाना, और इजराइल की जो एयर डिफेंस है वो काफी अच्छी है, ओके, कंपैरेटिवली, तो वहां पर उसका सक्सेस रेट कम है। वो और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रविंदर सर आपने बताई, शायद यही वजह है कि ये जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है ये कहीं ना कहीं एयर डोम जो है इंटरसेप्ट कर ले रहा है और इसका नुकसान ईरान को भी हो रहा है। मैं लौटूंगी सर आपके पास, ब्रिटेन का भी जिक्र करेंगे, कि स्टार्मर का भी जिक्र